उसमें आप बोले कि ईमानदारी से आत्मरक्षा और आत्मसम्मान बजाय रखिए, इच्छा और अपेक्षा को छोड़ दो, बस बात खत्म, ये आपने बोले थे। तो तब से ही मैं वो एक छोटा रील आया था, फिर यूट्यूब में थोड़ा देखा, फिर आपका वो जो एकदम कमाया हुआ एक रूप था वो भी देखा, फिर वो उधर भी उनको जैसे लगा कि आप ही हो क्या, तो फिर वो सुना। उसमें एक प्रश्न था कि मोक्ष कैसे मिले। हाँ, तो आपने बोला कि उधर भी बोले कि ईमानदारी से काम करते जाओ, तो क्योंकि बेईमानी है तभी वो चक्र बंद है, ईमानदारी होगी तो चक्र आपसे ऐसे ही खुल जाएगा। तो मेरा एक प्रश्न था कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है, अगर कोई होता है और क्या होता है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म ऐसे मैंने सुना, तो क्या होता है, अगर आपका होता है किया तो गया कैसे? कर्म, हाँ, आपका किया गया कर्म, हाँ, आपने अच्छा, जो किया है उसका जब परिणाम मिलता है उसी को प्रारब्ध, उसी को भाग्य, उसी को किस्मत कहते हैं। उसको काटे कैसे? ईमानदारी अपना लोगी तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं, और पिछला करता जाएगा, सत्कर्म आपको करना पड़ेगा। हाँ, कि ईमानदारी में तो आप खड़ी हो गई क्या? हाँ, पूरा कभी कभी थोड़ा छूटता है, नहीं छूटना थोड़ा मतलब बहुत ही कम छूटता नहीं, है। तो उसी में तो गिर जाएंगे। हाँ, और जब छूटता है तो हम गिरते हैं, एकदम लेकिन वो ईमानदारी रखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ईमानदारी बेईमानी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ईमानदारी रखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब आसपास के लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, और बहुत दुख देते हैं, छोटा करते हैं। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, कभी कभी उसके लिए मुझे लगा कि वो जगह में फंसा हुआ हूँ, कहीं छोटा करते हैं तो थोड़ा सा अहम आ जाते हैं, और लोग बोलते हैं ना कि बड़ा करते हैं तो अहम आ जाते, मुझे छोटा होने से थोड़ा अहम आ जाता है। लेकिन आप एक जगह फिर बोले कि अहंकार कैसे छोड़े, आपका एक रील देखा, अपने बोले खुद को मतलब दूसरे को नीचा मत करो और खुद को इतना ऊपर मत करो, बस बात बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग। हाँ, वो बड़ा बनने का इच्छा नहीं है, लेकिन जब लोग छोटा करते हैं तब ना दुख होता है, वहाँ मैं फंसी हुई हूँ, कैसे निकलूं पता नहीं, आप मार्गदर्शन कीजिए। तो लोगों को छोटा करने से हम कैसे छोटे हो जाएंगे? होते नहीं है, लेकिन दुख होता है, फिर मैं ना वो ले नहीं पाती हूँ, मैं अकेली जब रहती हूँ ये खाट है, बहुत कष्ट होता है। ये क्या है आपके नजर में? सोने की जगह ये खाट है, हाँ, खाट। खाट है। इसे खाट बोलते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। अगर पूरी दुनिया इसे कुर्सी बोले तो आप मान लेंगी? नहीं, और नहीं ना, नहीं। तो फिर तो कोई आपको छोटा कर रहा है, आप छोटी है ही नहीं है तो मान क्यों रही है? फिर कहीं कहीं गड़बड़ी आप में है, आपको पक्का नहीं कि खाट है। मुझे ना लगता है कि अगर ना माने तो इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो चुपचाप चुप हो जाते हैं, मानते नहीं है, अंदर से ऊपर से चुप हो जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पूरा विश्व इसे कुर्सी बोले तो आप मान लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हंसेंगी सब पे। हाँ, हाँ? हाँ, और अगर आपको संशय है हाँ। कि खाट है या नहीं, तब कोई बोलेगा तो आप इधर उधर हो जाएंगे भीड़ देख। मुझे ना संशय नहीं है, मुझे आप बोले कि वो काला है, हम देखा सफेद है तो मैं सफेद ही बोलूंगी। हाँ। लेकिन 2-3 बार बोलने के बाद जब खूब बहुत पास का आपका कोई आपको ऐसे डोमिनेट करते हैं ना, तब आप चुप हो जाते हैं, यही मेरा प्रॉब्लम है, और उसमें ही मेरा दुख है। नहीं, उसे उन्हें जब जैसे आपने इसे खाट बोला और लोगों ने कह दिया कि नहीं ये कुर्सी है क्या, तो आप इतना कह सकती हैं कि नहीं मुझे तो समझ में आया खाट है, अगर आप कुर्सी मानो तो ठीक है, वो आपकी मर्जी, बस बात खत्म। लेकिन फिर दुख होता है, वो समझे क्यों नहीं? वही अपेक्षा आपने बोला ना, वो नहीं छोड़ पा। क्या वो समझना चाहते हैं? अगर नहीं समझना चाहते हैं मैं उन्हें क्यों समझाऊं? अच्छा, और समझ तो चुके हैं, कुर्सी है, कुछ तो है, मैं खाट मान के उपयोग करे, वो कुर्सी मान के उपयोग करे, फर्क क्या है? इमोशनली और थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप खाट मानकर इसका उपयोग कर रही हैं, वो कुर्सी मानकर उपयोग कर रहे हैं, फर्क क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि आप कुर्सी मानो, प्रॉब्लम है। मुझे बोल रहे हैं आप कुर्सी मानो। हाँ,
तो मैं बोलूँ नहीं खाट है, आप उससे मानते हैं ठीक है, हाँ तो बस फिर 2-3 बार जब ऐसे होते हैं शांति के लिए मैं चुप हो जाती हूँ, यही बात है। नहीं ठीक है, एक लेकिन बार फिर अपनी दर्द बात को होता रख है, मुझे दर्द होता है, वो ये नहीं मेरा होना प्रॉब्लम है। उसके लिए मुझे दर्द क्यों होता है? मैं माया में हूँ, इतना मोह में हूँ। नहीं, जरूर कहीं न कहीं मान की इच्छा है। मानने की इच्छा है, मान सम्मान की। मान की इच्छा, हाँ सम्मान की, हाँ, मतलब अहम है। कहीं न कहीं है, हाँ, वो नहीं छूटता है। यही कहीं दर्द है सब। कहीं न कहीं है। मैंने बहुत चेक किया, आपने जब से बोला, फिर पहले भी कोरोना के समय मैंने बहुत चेक किया कि मुझे इतना दर्द क्यों होता है, मेरा कहाँ मैं गिर रही हूँ, कि कहाँ मेरा कहीं प्रॉब्लम कहीं हो रहा मान की है। इच्छा है, कहीं कहीं न कहीं है। हाँ, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब कोई इच्छा है और उसको अपेक्षा भी है। छोड़ेंगी तभी कल्याण होगा। हाँ, अपेक्षा छोड़ना पड़ेगा, अपेक्षा तो एकदम छोड़ना पड़ेगा, एकदम छोड़ना पड़ेगा। इच्छा भी छोड़ना पड़ेगा। इच्छा छूटना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश से शायद नहीं हो, कुछ इच्छा हम छोड़ सकते हैं, लेकिन 1-2 इच्छा नहीं छोड़ते नहीं है। मतलब उसमें मेरा बहुत मन का स्ट्रेस और स्ट्रगल जाते हैं अभी भी। मैं जब भी अकेली होती हूँ, मुझे इसमें ही स्ट्रगल होता है, बहुत रोती हूँ अकेले में, मैं बोल ही रही हूँ सबके सामने। और फिर मुझे लगता है क्या बेवकूफ़ी है, फिर भी मैं उभर नहीं पाती। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ? बस इतना करिए कि आप कुछ न करिए। अच्छा। इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, इतना करिए हाँ, कि आप सोचो ही मत। कुछ मत करिए, हाँ, बस ज़रूरत में जीना चालू कर दीजिए, बस बात खत्म। कुर्सी हो या खाट हो, हमें उपयोग करना है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये न कुर्सी है न खाट है। हाँ, क्या हाँ, है? क्या कुछ नहीं है। हाँ, एक दिन ये कुछ नहीं होगा, और पहले कुछ नहीं था ये। क्या अलग रूप में था, ये बाद में अलग रूप में जाएगा। बात ना आपकी सच है ना उसकी सच है। असली सत्य तो कुछ ही नहीं तो है। इसीलिए वो कुर्सी कह के खुश है, तुम खाट कह के इसका उपयोग करो, निकल लो। पर डोमिनेट नहीं होना है ना? हाँ एकदम। किसी के बात का डोमिनेट जो है वो मैं मानूंगी नहीं अभी। डोमिनेट मतलब वो बुरा मानना, ना वो दबाना नहीं, वो दबाने से मैं दबूंगी नहीं, दबना नहीं है ना दबाना है, न तो दबना है। वो प्यार के न तो चक्कर में दबाना। हम दब जाते हैं ना, यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो प्यार ही नहीं है, वो मोह है कहीं कहीं। हाँ, कहीं न और कहीं, अहंकार भी थोड़ा है। कहीं न कहीं इज्जत पाने की इच्छा है। हाँ, कि मुझे कैसे बोल दिया, क्या मुझे कैसे कोई अपना बोल दिया, दूसरे लोगों की परवाह नहीं है मुझे। अपनों से अपना होगा तो बोलेगा ही नहीं, कहीं न कहीं अपने का भ्रम है। क्या जिसे अपना लगता है वो अपना नहीं है। हाँ, ऐसा भ्रम है, कम से कम भ्रम तो टूटा। क्या वो बहुत जरूरी है। ठीक, हाँ, भ्रम तो टूटा। तो मैं यही सीखा आपसे और वो प्रैक्टिस करूंगी कि बस मान की इच्छा का त्याग कर दीजिए। हाँ, मान बात की इच्छा खत्म। का त्याग बस करना खत्म। पड़ेगा और कुछ कभी दबूंगी नहीं अभी। नहीं, और जब जितना भी अपना हो एकदम तब बोलिए जब जरूरत हो। क्या और जरूरत है तब बोलिए, अगर जरूरत नहीं है तो मत बोलिए। क्या सामने वाला अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, मार्ग पूछ रहा है तो बताइए, नहीं पूछ रहा है मत बताओ। हाँ, अगर उसका कहीं अहित हो रहा है तो बता दो कि भैया ये करने से ये हो रहा है, रुक जाओ। बाकी आपकी ना सुने तो वो आपकी मर्जी। वो अगर मेरा कर्तव्य बोलना, बस उसके ऊपर हमारा हाथ नहीं है। एकदम मैं ऐसे बोल दूँ। आप ये आपका परिचय? ये मेरा इसी का लड़का। अच्छा, दादा मतलब बंगाली में दादा बोलते, भैया भाई। हाँ, भैया आप भी सुनते हो? उन्होंने भेजा था। आपको पहले वीडियो देख के दादा को पहले भेजा, दादा ने आपको और ज्यादा देखा, मेरा मैं कम देखी। बोलिए आप, बोलिए। कुछ बोलना नहीं। हाँ? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। आप वीडियो देख से अच्छा नहीं लगा। ईमानदारी, वो थोड़ा ईमानदारी, मेरे को ईमानदारी, वो मैं सर्विस करता हूँ तो गवर्नमेंट का,
थोड़ा ईमानदारी घटा हुआ था। आपका वीडियो देखकर फिर ईमानदारी इतना स्ट्रांग हो गया, ऑफिस में थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो आदमी लोग सब हमको एक साइड में कर देता है, बोले, तुम जो करना है कर लो, हम जो बोल रहा है वही होगा। तो इसीलिए अभी ईमानदारी थोड़ा बढ़ ही गया फुल। अब बहुत दिक्कत हो रही है उसको। ऑफिस में बहुत, ऑफिसर को भी दिक्कत हो गया। ये क्या कर रहा है, सब तो लूट फूट लगाता है हम लोग। ये तो लूट फूट में सब ये कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। हमको मार दो तो कोई नहीं है, हमारा तो कोई नहीं है। पिताजी माताजी चला गया, शादी भी नहीं किया, तो मार दो तो मार दो, फिर मैं आप लोग को, हम ये जहाँ खड़ा है तहाँ ही खड़ा रहूंगा। ये आपका ये वीडियो देख कर लेकिन कितनी खुशी है आप जब खड़े होते हो, देखिए वो 2-4 ऑफिस का अखबार का 2-4 लड़का को भी मेरे पास ले लिया आपको वीडियो देकर। वो लोग बोलते ठीक है, तुमको बोलता है हम तुमके साथ है। तो बहुत ही खुश है वो आपसे दादा। बहुत हाँ, खुश। बहुत खुश है। ये लगा नहीं था, ये वीडियो लग गया तो आपका वीडियो लग गया तो इसीलिए बहुत मेरे जोर आ गया मेरे। क्या करते हैं, किस फील्ड में हैं आप? ये पंचायत डिपार्टमेंट है ना, अच्छा। गवर्नमेंट का, वो हमें काम करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, ईमानदारी रखिए बस। कितने लोग हिल गए आपसे? नहीं? और पहले वो लोग बोलता था इधर उधर, ये क्या कर रहा है तुमको वो करने से क्या होगा, हम लोग को देखो। और अब कितना खुश है आप लोग। वो लोग डर गया जे ये नहीं, ये ऐसा बोलेगा तो ऊपर वाला ऑफिसर को बता देगा, उसका ऊपर का ऑफिसर को बता देगा, इसलिए वो लोग डरता है। वो लोग जो करता है तो चोरी छुप के करता है। पहले मेरा सामने में करता था, अभी अभी चोरी दादा छुप चुप रहते थे, उसका थोड़ा डर भी था। अभी वो डर खत्म एकदम, उल्टा वो लोग इनसे डरते हैं। ये ईमानदारी की यही। ताकत। और कितना आप खुश हैं। बहुत खुश हूँ। एक बात ये है कि आप कितने खुश हैं। ईमानदारी मिल गई, इसका मतलब आप मिल गए, पता है आपको? हाँ। क्या हाँ, खुद को आपके जीवन में अगर आप पूर्णतः ईमानदार हो गए तो इसका मतलब आप अपने आप से मिल गए। आप इसे साधारण ना समझिए। न पहले इन्होंने मुझे ओशो का वीडियो दिया था, अच्छा। फिर देखा, बहुत देखा। उसके बाद संजीव महेश्वरी वो है ना, उसको वीडियो दिया था, वो भी बहुत देखा। उसके बाद आचार्य प्रशांत का वीडियो दिया, वो भी बहुत देखा। सदगुरु सदगुरु का भी वीडियो दिया, वो भी बहुत कुछ देखा। मैंने सब उसको मैंने- भेजते थे, मैं देखती थी। मेरा उसको को भेजती कोई थी, दादा को। कुछ तकलीफ हो रहा था, इसीलिए जब आपका वीडियो दे दिया तो तो बिल्कुल एकदम पावर आ गया। बाहर आ गया। बहुत अच्छा है। और मुझे और थोड़ा पावर और आप चला जाएगा ना, वो आप बोला था उस दिन वीडियो में देखा है, आप 16 मई महीने में 16 मई में चलाएगा, तब उसको बोला जाए चला जाएगा तो क्या करूँ। अभी आज डेट में दार्जिलिंग का बुक था टिकट, वहाँ थोड़ा जाएंगे, थोड़ा देखेंगे क्या है। तो इन्होंने बोला जो वो टिकट कैंसिल कर दो, तो गुरुजी चला जाएगा वो बुक करो। तो बुक किया तो वेटिंग लिस्ट तो 70-75 हो गया। तो हम बोले कैसे जाएंगे, तो एक दिन पहले तो गिर कर इधर आ गया। फिर आरएसी में हम लोग आ गए, फिर आरसी हो गया। हम लोग। पर 1-2 दिन में बहुत टेंशन था, और कैसे मुझे आएगा। एक विश्वास कलकत्ता था से कि तो अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ आई। आपका अगर कलकत्ता आप से यहाँ चाहते हैं डिस्टेंस तो मुझे 30 कहीं घंटा नहीं लग जाता है ना, विश्वास हुआ। बहुत दूर तक कलकत्ता यहाँ से आते आते तो बहुत। तो आरएसी मिल गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। नहीं, कोई हाँ, दिक्कत कोई नहीं। दो दिक्कत लोग नहीं। थे ना। हाँ, और वो रोगा है, कोई दिक्कत नहीं है। कि चेहरा के लिए सच में दिक्कत नहीं है। मतलब पतला है। हाँ, आरएसी में कोई दिक्कत ही नहीं है, जगह ही नहीं लगता। आपको और बढ़िया मैं तो थोड़ा ऐसी हूँ ना। चलिए बहुत अच्छा है। आशीर्वाद दीजिए हमें कि मैं वो कर पाऊँ। एकदम मेरा कर वो दुख पाएंगे, खत्म हो जाए, मैं उसमें फंसी हुई हूँ। कोई बात नहीं। हाँ। बस मान की इच्छा का त्याग कर दो। हाँ, वो करना ही पड़ेगा। बस। उचित तरीके से जीवन जियो और जरूरत में जियो। क्या जरूरत नहीं। बस जरूरत में जिए बस। जरूरत में जिंदगी है। हाँ हाँ। तो कोई
एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, सब एकदम लगेगा ही हाँ, नहीं। अगर आप काटते जरूरत में जाएंगे। जिएंगे, मान की इच्छा का त्याग, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग, दिखावा का त्याग, बस बात खत्म हो गई। दोनों तो नहीं है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अभी मैं आपकी हाँ। अब निकाल लो। ईमानदारी से हमने अगर खुद को जांचे, खुद को बोले तो ये मुझे मानना पड़ेगा कि मैं, मानना पड़ेगा नहीं, है सत्य कि मैं दो चीज़ों में अटकी हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं कम हो रहा है। का आशीर्वाद चाहिए और मैं कर पाऊँ। एकदम कर पाएंगी ना, एकदम कर पाएंगी। ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान है ईमानदारी सत्कर्म, सबसे मुश्किल है बेईमानी दुष्कर्म। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी आदत हो गई, अब मुझे बड़ा आसान लगता है। लेकिन ये आसान, बेईमानी दुष्कर्म आसान नहीं है। कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, और कितना डर डर के जीना पड़ता है। दूसरे लोग जो बेईमानी करते हम देखते हैं तो वो कभी कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, ये सच बात है। तब देखते हैं कि उन लोगों भी कितना अशांति है, मेरे में उससे बहुत अच्छा शांति है, मैं उतना शांत में रहती हूँ। अब देखो ना, जब से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ईमानदारी उनके जैसा पकड़ा, नहीं हो पा रही हूँ। जब से इन्होंने पकड़ा है कितने खुश हाँ, है। दादा ने वो तो- पूछिए हाँ। कि मतलब मुझे मार भी दो चलेगा, अब इतने हाँ। यहाँ पे आ गए। हाँ हाँ हाँ? दादा को बहुत बुरा लगता था कि वो हाँ। कुछ नहीं बोल पा रहे, इतना हाँ। करप्शन हो रहा है उसमें, उसका वो मुझे बोलता था, देख इतना करप्शन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी वो इतना स्ट्रांग हो गया कि वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन वो खुश हो गए, मतलब उसके वो रुक पा रहे इसके कुछ द्वारा ना तो कुछ। हाँ। इसके द्वारा हो रहा था, वो तो रुक गया, तो मतलब हाँ, बहुत हाँ। कुछ रुक गया। तो मेरे के दो आदमी भी तो रुक गया, हाँ। अकबर का वो भी तो गड़बड़ था, हाँ, वो इनके बोले नहीं साथ आ नहीं, गए। इसके साथ जाएंगे, हाँ। आप लोग के आपके साथ वीडियो नहीं। सुन के ये सब सच बताइए। बात है। उस लोग को तो खाना ही नहीं मिलता, 2-4 दिन के फिर भी बाद वो एक इतना दिन ईमानदार है। उसको खाना मिलता है, इतना गरीब है वो लोग, फिर भी वो ईमानदारी, बोले हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आ जाओ, एक साथ ही सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ईमानदारी अपना कर आगे बढ़िए, जरूरतमंद की सेवा करिए, और आप मान की इच्छा का त्याग करिए। हाँ? मान की इच्छा का पूरी तरह त्याग कर दीजिए। क्या किसी से उम्मीद रखना मान सम्मान का? हाँ? वही है, बहुत अपनों से होता है ऐसा, तो उसको त्यागना पड़ेगा अभी। एकदम एकदम। नहीं तो बहुत मैं अंदर अंदर खोई जैसा खोते जा रही हूँ जैसा खुद को। उसको समझ में आया है कोई वैसा आपके नहीं। लिए बोल रहा है, तो बात खत्म। हाँ उसकी समझ वहीं तक है, हाँ वहीं तक है। बस बात खत्म। हाँ, वो मुझे समझना पड़ेगा, मेरा समझ हाँ, नीचे है। अब हाँ, अब उसको वो नहीं समझ पाएगा तो आप उसे समझा भी नहीं सकती। हाँ, एक जगह तक तो नहीं समझ सकते, बस बोध किसी को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बुद्धि दे सकते हैं। समझने के लिए, हाँ समझने के लिए आप बोल सकती हैं, समझने की क्षमता आप नहीं दे सकती। हाँ क्या? हाँ सही बोले। समझने के लिए आप बोल सकती हैं, समझने की क्षमता नहीं दे सकती। वही मैं अटक रही हूँ ना। हाँ, उसको त्याग दूंगी एकदम, एक बार बोल दूंगी जाओ, फिर मन में कुछ नहीं रखूंगी। समझ गया तो ठीक है, नहीं हाँ, कोई नहीं बात तो कोई नहीं, बात नर्मदे हर और चल कोई अपने बात घर। नहीं, लेड को नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे वो अपना है ना, तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होता है, तो उससे फिर मान भी घटता है, तो इसमें फंसी हुई हूँ मैं। लेकिन आपके वीडियो में क्या ना बहुत क्लैरिटी आया, और भी थोड़ा थोड़ा, जैसे आपका वो 20 दिन से शायद आपका वीडियो मैं देखती हूँ, 20 दिन से मैक्सिमम, उसमें ही इतना बहुत बताओ। हाँ, बहुत 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 मतलब मैं ये सच बोल रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ मैं वही एकदम दिल खोल के बोल रही हूँ, कोई इधर कुछ ये नहीं है। नहीं, खोल दीजिए पूरा हाँ दिल। बिल्कुल, वो उसमें एक्सप्रेशन में मैं ज्यादातर अच्छा ही हूँ। लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ये भी बहुत सुनने को आते हैं। ठीक है, पूरा बोलती हूँ, कोई मन में कुछ नहीं रखती हूँ कभी भी। तो इसमें जो भी है, अब क्या, अब अभी लेट को कर रही, जो सर्दी। हाँ। और कोई प्रश्न है? गुरु जी एक प्रश्न था कि 16 मई के बाद आप यहाँ हैं, उसका शेड्यूल
कैसे सबको मिलेगा कि वो कब यहाँ आएंगे कब नहीं आएंगे? ये फ़ोन पे मिल जाएगा अच्छा, और लाइव में भी मिलता रहेगा मैं कहाँ हूँ। क्योंकि पहले से रिजर्वेशन करना पड़ेगा तो ये पता चला आप यहाँ हैं नहीं। नहीं, हम फ़ोन पे करके पूछ सकते हैं मैं हूँ। अभी मिलना 16 मई तक बड़ा आसान है, 16 मई के बाद बड़ा वो हो जाएगा। कहाँ रहूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी बड़ा अलग है। मैं हो सकता है रात को 1 के बाद ही यहाँ से निकल जाऊँ, रात को 2 बजे यहाँ आ जाऊँ, मतलब बड़ा अलग है। आज तक मैं कब सोता हूँ कब उठता हूँ मुझे आज तक नहीं पता, और यहाँ कोई नहीं बता सकता, मुझे भी नहीं पता। तो देखता हूँ 3 बजे रात तक हाँ। फोन करते रहते हैं। हाँ, लाइव के बाद यहाँ 4 बज जाते हैं, लाइव के बाद भी यहाँ 2-2 घंटे बैठा जाता है। कहना पड़ता है कि अब चलो सो जाओ, नहीं तो कल सत्संग कैसे सुनेंगे। अभी कल की बात है, 3 पार कर गए। हाँ 4 बज गए थे। हाँ 3:15 लाइव तो चलता है, उसके बाद बैठना होता है 2-3 घंटे। तो 16 मई तक मेरा ये था कि साधकों के लिए 1 साल मुझे पूरी तरह देना है, और मैंने दे दिया। बस कुछ समय बाकी है जब तक शरीर रहा। तो आपकी यात्रा का शेड्यूल भी रहेगा कि कहाँ कहाँ जाना नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब मैं अगला गांव कहाँ रुकूंगा मुझे खुद नहीं पता। हो रहा है, कल कहाँ होगा पता नहीं। कई साधक उस लोकेशन पे हो सकता है होना, वहाँ पर तो हाँ, मिलना चाहेंगे। वो लाइव में पता चलेगा। अगर लाइव में रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा, क्योंकि बोल दिया जाएगा कि आज सत्संग यहाँ पे हो रहा है। कल कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन आज हो रहा है तो आसपास पहुँच सकते हैं आसानी से। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहेगा मैं कहाँ जाऊँगा, किस गांव में आज मेरा रात होगा, किस गांव में सुबह होगा। ऐसी यात्रा करूँगा। एक साल उनको दिया जो मेरे तक पहुंच सकते थे, अब 16 मई के बाद उनको दूंगा, हमें उन तक पहुंचना है। 2 डिलीवरी होम डिलीवरी करें। हाँ, मतलब मेरा भाव ऐसा है कि मुझे जब मैंने मतलब ज्ञान के पहले बोला था कि इसलिए कि मैंने बहुत तकलीफ झेला। एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए मैं रोता रहता था, लेकिन आखिरी तक मुझे मिला नहीं। 2011 से 20 तक तो मैंने कहा कि देख, पहला मैंने शर्त रख दिया उससे कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए। क्या? उसमें कोई भी ना हो, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। और इसके बाद जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ, मैं लोगों तक मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद उनके पीछे भागूंगा, और मैं जाके हर जगह सत्संग करूँगा। और वो मैंने किया। क्या? 20 से लेके मई के पहले तक मैंने वही किया। घूम घूम के वीडियो देखते हैं ना आप कहीं भी, ठीक है। कभी आसन की कोई नहीं, जहाँ बैठा था वहीं सत्संग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग के लिए कभी व्यवस्था किया गया, जहाँ बैठा वही सत्संग, और वहीं सबको बैठना पड़ता है। अगर मैं ज़मीन पे बैठा हूँ तो सबको ज़मीने पे इससे बैठना पड़ता था। आप सब